इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचयूएफ के टैक्स बेनिफिट्स के बारे में कि एचयूएफ का अकाउंट आखिर होता क्या है। प्रैक्टिकली में भाई एचयूएफ के अंदर क्या आपको बेनिफिट देखने को मिलते हैं, ये एचयूएफ का अकाउंट वगैरह कैसे खुलता है, क्या ओपनिंग प्रोसीजर रहता है, क्या एडवांटेज होते हैं और क्या क्या ड्रॉबैक्स भी होती है एचयूएफ को बनाने से पहले। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रॉपर एचयूएफ और ऐसे कई सारे मेथड्स के थ्रू प्रॉपर टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो, टैक्स फाइलिंग सीखना चाहते हो, तो अभी ईयर एंड का डिस्काउंट चल रहा है हमारे कोर्सेज के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं कि एचयूएफ आखिर होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जी हाँ, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। लीगल एंटिटी का मतलब है कि इसके अंदर आपको एक सेपरेट पैन कार्ड मिलता है। अभी राइट नाउ क्या है, आपके पास में अपना एक पर्सनल पैन कार्ड होगा, लेकिन अगर आप एचयूएफ क्रिएट करते हैं तो आपको एक सेपरेट पैन कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। एचयूएफ के अंदर आपके मेंबर्स के अंदर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कर्ता। तो जो भी आपका हेड ऑफ द फैमिली होगा, जनरली जो भी एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा, वो एचयूएफ के अंदर कर्ता होता है। उसके अलावा जितने भी अदर्स जो पार्टिसिपेट होंगे वो सारे के सारे मेंबर्स कहलाते हैं। चलो इसको हम लोग ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में समझते हैं कि आखिर एचयूएफ बनाने की नीड क्यों है। तो जैसे मान लो एक हस्बैंड है जो कि हेड ऑफ द फैमिली है, जिसका नाम देव है, उसकी एक वाइफ है सरयू करके, उसकी एक चिल्ड्रन है जीशा करके। अब हस्बैंड और वाइफ जो है दोनों यहाँ पे अर्न करते हैं। हस्बैंड जो है 18 लाख के समथिंग पर ईयर अर्न करता है, वाइफ जो है 10 लाख रुपए की समथिंग अर्न करती है, प्लस उनकी एक पुश्तैनी यहाँ पे प्रॉपर्टी है जिनसे उनको सालाना जो है 5 लाख रुपए की रेंटल इनकम होती है। अब होता क्या है, दोनों हस्बैंड वाइफ जो है अपनी प्रॉपर तरीके से आईटीआर भरते हैं। तो हस्बैंड की जो इनकम है वो 18 लाख रुपए, उसके अंदर 5 लाख रुपए की रेंटल इनकम भी ऐड होती है। तो टोटल मिला के मान लीजिए डिडक्शन वगैरह सब लेस करने के बाद 21,50,000 के ऊपर उसको 4,84,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं पे अगर मैं वाइफ की बात करूं तो उसकी 10 लाख की इनकम है, डिडक्शन वगैरह सब लेस करने के बाद 97,000 का टैक्स पे करना पड़ता है। तो वैसे अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके 5 लाख से भी ज्यादा का टैक्स पे करते हैं। ये जो टैक्स है भाई 5 लाख से भी ज्यादा, क्या इसको बचाने का कोई तरीका है? तो जी हाँ, ये पॉसिबल है एचयूएफ के थ्रू। तो एचयूएफ के अंदर क्या किया जा सकता है, हस्बैंड वाइफ मिलके एक एचयूएफ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और उनकी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसका जो रेंटल इनकम है वो एचयूएफ के अंदर डाइवर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए हस्बैंड की कुछ एडिशनल इनकम भी आती है 6 लाख रुपए, जो कि मान लीजिए कमीशंस आता है या किसी भी टाइप की अदर इनकम आती है, तो उन सभी को जो है एचयूएफ के अंदर डाइवर्ट किया जा सकता है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए हस्बैंड की जो पहले इनकम 18 लाख रुपए थी, उसमें से 6 लाख उसने एचयूएफ को ट्रांसफर कर दिए, यानी कि डाइवर्ट कर दिए, और उसके अलावा 5 लाख रुपए की जो रेंटल इनकम थी वो भी एचयूएफ को डाइवर्ट कर दिए। अब यहाँ पे एडवांटेज ये मिलता है कि यहाँ पे 3 बंदों की सेपरेट आईटीआर फाइल होगी, हस्बैंड की अलग होगी, वाइफ की अलग होगी और साथ में एचयूएफ की अलग होगी। तो अब आप देखोगे हस्बैंड की जो इनकम थी, पहले अच्छी खासी इनकम थी, उसकी इनकम अब यहाँ पे कम हो जाएगी और अल्टीमेटली उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, और जो बाकी की इनकम थी वो ट्रांसफर हो चुकी है एचयूएफ के अंदर, और एचयूएफ को भी अपना प्रॉपर जो है स्लैब वाइज यहाँ पे जो है टैक्स का एडवांटेज मिलता है, जिसकी वजह से जो एचयूएफ के ऊपर टैक्स लगेगा वो यहाँ पे कम लगेगा। तो अगर मैं सिंपली समराइज करना चाहूँ तो यहाँ पे 3 लोग मिलके आईटीआर फिलअप करेंगे, तीनों को ही स्लैब वाइज यहाँ पे जो है बेसिकली बेसिक एजम्पशन लिमिट हो गया, डिडक्शन हो गया, ये सारी चीज़ों का एडवांटेज मिलेगा और तीनों मिलके सिर्फ 3,25,000 रुपये का टैक्स भरेंगे। जबकि पहले क्या हो रहा था, 2 लोग मिलके आईटीआर फिलअप कर रहे थे और 5 लाख से ज़्यादा का टैक्स भर रहे थे। तो अगर मैं एडवांटेज बात करूँ एचयूएफ के अंदर, तो एचयूएफ के अंदर भाई प्रॉपर एक सेपरेट आपका बैंक अकाउंट खुलता है, जिसके अंदर मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि आपकी पुश्तैनी कोई प्रॉपर्टी है, उसकी रेंटल इनकम है, तो उसको आप यहाँ पे डाइवर्ट कर सकते हो। साथ में एचयूएफ को प्रॉपर बेसिक एमिशन लिमिट मिलती है, जैसे इनकम टैक्स में हमारे स्लैब रेट होती है 2.5 लाख तक रहती है। साथ में ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर मान लो एचयूएफ भी जो है आपकी इंश्योरेंस की पेमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको 80C की भी डिडक्शन मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट करता है तो 80D के अंदर डिडक्शन मिलती है, डोनेशन करता है तो 80G के अंदर डिडक्शन मिलती है। एचयूएफ के नाम पे प्रॉपर डीमेट अकाउंट भी खुल सकता है और वो शेयर भी बाई कर सकता है, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, प्लस वो जब एचयूएफ यहाँ पे बेचेगा तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो एग्जेम्पशन है 1,25,000 रुपये साल भर की, वो भी यहाँ पे उसको अवेल हो जाती है। तो इस तरह से भाई बहुत ही ज्यादा यहाँ पे टैक्स के आपको बेनिफिट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एचयूएफ चाहे तो अपने ही नाम पे एक रेजिडेंशियल हाउस भी यहाँ पे ओन कर सकता है।
साथ में HUF मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो गया या रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज हो गई, सबके अंदर यहाँ पे HUF अपने नाम पे इन्वेस्ट कर सकता है। और इसके अलावा भाई HUF यहाँ पे जो है दूसरे लोगों से गिफ्ट्स भी बेसिकली रिसीव कर सकता है, जहाँ पे कोई भी टैक्स वगैरह ना लगता हो, तो उसकी भी एक यहाँ पे लिमिट रहती है। अब भाई बात करूं कि HUF बनता कैसे, तो देखो इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो आएगा, लेकिन मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं। HUF की पहले एक जो है डीड बनाई जाती है, जिसके अंदर उनके सारे कर्ता हो गया, उसका नाम हो गया, फिर कौन कौन मेंबर्स है उसके अंदर, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती है और ये प्रॉपर स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट होता है। फिर इसी डीड के बेसिस पे आपका एक सेपरेट पैन कार्ड यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई किया जाता है। फिर जैसे आपको पैन कार्ड मिल जाता है, आप बैंक के अंदर जाइए, आपका एक सेपरेट HUF के नाम पे यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद में प्रॉपर हर साल आपको अपनी जो है ITR भी फिलअप करनी है HUF के नाम पे, और जितनी भी इनकम है जो मैंने आपको बताई वो सिंपली आप डाइवर्ट कर सकते हो HUF को। देखो HUF के एडवांटेज है तो भाई इसके डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इसके अंदर भाई आपको मेंबर्स बनाना पड़ता है। तो मान लो फैमिली के बीच में ही कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो गया वेल्थ के बीच में, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे सारे मेंबर्स अगर एग्री नहीं हुए तो HUF को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। प्लस यहाँ पे टैक्स कंप्लायंसेस भी है कि हर साल आपको ITR डेफिनेटली HUF की भी यहाँ पे फिलअप वगैरह करनी पड़ेगी, प्रॉपर उसकी इनकम भी दिखानी पड़ेगी अपनी पर्सनल ITR के साथ में। तो ये थोड़े से डिसएडवांटेज है, लेकिन भाई बेनिफिट आपको ना काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो भाई अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको एग्जांपल बताया उसके थ्रू कि कैसे HUF जो है आपकी टैक्स बचाने के अंदर यहाँ पे हेल्प कर सकता है। बाकी अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो, एक टैक्स एक्सपर्ट से बातचीत करना चाहते हो, उनसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और आप चाहो तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे HUF के अलावा बहुत सारे ऐसे मेथड मैंने बता रखे जहां पे आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।